हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी यंग एडल्ट के बारे में चर्चाएँ करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वोकेशनल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं यंग एडल्ट अपने इस एज में, अपने इस अर्ली एडल्टहुड पीरियड में। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली वोकेशनल एडजस्टमेंट्स को लेके। इवन मैन एंड वुमेन दोनों लोग कैसे करते हैं अपने यंग स्टेज में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वो वोकेशनल एडजस्टमेंट्स करते हैं। वो हमने जाना कौन कौन से एरिया हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वहाँ वन ऑफ द एरिया में जो वोकेशनल एडजस्टमेंट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वो है सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन। तो सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन में इन अर्ली एडल्टहुड हम कह सकते हैं यंग एडल्ट्स कैसे अपना सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन में एडजस्टमेंट करते हैं और करते हैं, ये सभी जानकारियां हमको इस सेशन में प्राप्त होंगी, मिलेंगी। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे कि आगे आने वाले हर वीडियो का आप लाभ उठा सकें और पिछले भी जितने भी वीडियोस हैं उसका भी लाभ आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन की बात करते हैं इन अर्ली एडल्टहुड पीरियड में यंग एडल्ट्स के, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट मेजर एडजस्टमेंट होता है इज द सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन। मतलब सिलेक्शन, वोकेशन का सिलेक्शन जो होता है वहाँ पे यंग एडल्ट्स को मेजर एडजस्टमेंट अपना करना पड़ता है। वाइल सम एडल्ट्स हैव मेड दिस सिलेक्शन ईयर्स अर्लियर एंड हैव बीन ट्रेन्ड फॉर द वर्क द वोकेशन डिमांड्स। तो कुछ ऐसे एडल्ट्स हैं, हम कह सकते हैं, जिन्होंने अपना जो वोकेशन सिलेक्शन ईयर्स है उसको काफ़ी पहले ही कर लिया, मतलब अर्लियर कर लेते हैं और वो अच्छे खासे ट्रेंड हो जाते हैं अपने वोकेशन से रिलेटेड वर्क को लेके या वोकेशन डिमांड्स को लेके। मैनी यंग एडल्ट्स व्हेन दे ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल, कॉलेज और इवन अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्कूल आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट दे वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे यंग एडल्ट्स होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन इवन फ्रॉम द हाई स्कूल और कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद या फिर कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लेने के बाद भी वो दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो क्या एक्चुअली करना चाहते हैं। दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट देयर वोकेशन, व्हाट दे वांट टू डू इन द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो वो नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कुछ एडल्ट्स हम देख सकते हैं, यंग एडल्ट्स देख सकते हैं। इवन इन द वर्स they often find that what they thought they wanted to do is not available, or that they lack the training necessary to carry out the work required by the vocation they selected. और even the worst case हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी तो यंग एडल्ट्स हैं कि वो ऐसा पाते हैं कि जो भी वो करने का सोचे थे, दे थॉट टू वांटेड टू डू, वो अवेलेबल ही नहीं है। जो वो चाहते हैं, जो वो सोचे थे, ऐसी कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है। या फिर जो वो कैरियर या वोकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो नेसेसरी होती है उस वर्क को कैरी आउट करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो ये इवन द वर्क केस यहाँ भी उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। टुडे देयर इज एविडेंस दैट सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन बिकम्स increasingly difficult for each successive generation of young adults। अगर हम आज के डेट में देखें तो ये भी एविडेंस पाया गया है कि सिलेक्शन ऑफ वोकेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है ईच सक्सेसिव जनरेशन टू जनरेशन। अगर हम देख रहे हैं यंग एडल्ट्स के लिए, दिस कंट्रीब्यूट्स हैविली टू द डिफिकल्टी दे हैव एडजस्टिंग टू देयर वोकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हैविली, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल को, कि जिससे कि जो भी यंग एडल्ट्स हैं वो अपने वोकेशंस या फिर चॉइस ऑफ या सिलेक्शन ऑफ वोकेशन को लेके काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल को ये बहुत ही बढ़ा देता है। ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर्स हैं जो वोकेशनल चॉइस को काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाते हैं। ये जो भी फैक्टर्स हैं या हम कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस मेकिंग को, वोकेशनल चॉइस को डिफ़िकल्ट बनाने में, ये मैं अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी। इसीलिए फिर से एक बार बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर
रिलेटेड वीडियोस का आपको लाभ मिल सके। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मैनी यंग एडल्ट्स हु हैव हैड लिटिल और नो ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क गो थ्रू अ पीरियड ऑफ ट्राइंग आउट वन जॉब आफ्टर अनदर, ऑफन इन डिफरेंट लाइन्स ऑफ वर्क। तो जैसे बहुत सारे ऐसे यंग एडल्ट्स हैं जिनके पास बहुत ही कम या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं होती है एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क की, या फिर वो तो इस वजह से वो क्या है कि डिफरेंट लाइन्स ऑफ वर्क जॉब जो है करते हैं। मतलब एक जॉब को पकड़े, फिर कुछ दिन किए, फिर उसको छोड़े, फिर दूसरे को पकड़े। तो दे आर ट्राइंग आउट वन जॉब आफ्टर अनदर डिफरेंट लाइन्स ऑफ वर्क में, वो क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर उसमें ट्रेनिंग नहीं मिली होती है या जानकारी नहीं होती है। इसको बोल सकते हैं हम कि दिस इज द जॉब हॉपिंग एज इट इज कॉल्ड, ऑफन गोज ऑन ड्यूरिंग द 20s और इवन इनटू द 30s। तो इसी चीज़ को हम जॉब हॉपिंग बोल सकते हैं कि फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन आफ्टर अनदर, वो डिफरेंट लाइन्स ऑफ वर्क में कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये हम ज़्यादातर हम देख सकते हैं यंग एडल्ट्स के अंदर एट द एज ऑफ 20s और इवन into their 30s also. When the selection of a vocation will be made depends on certain factors, the most important of which are the individual liking for the kind of work selected, evidence of ability to do the work successfully, and necessity due to the financial or other responsibilities. तो क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन जो होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो इंडिविजुअल की लाइकिंग क्या है, वो कैसा लाइन ऑफ वर्क चूज़ करना चाहता है, किसमें उसकी एबिलिटी है, उसकी चॉइस है, उसकी इंटरेस्ट है, उसकी लाइकिंग है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि सिलेक्शन ऑफ वोकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि एविडेंस ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क सक्सेसफुली, और कितना एविडेंस पाया गया है कि या फिर कितना एविडेंस है कि उसके अंदर वो एबिलिटी है कोई पर्टिकुलर ऑफ जॉब को करने के लिए सक्सेसफुली, कि कितना वो सक्सेसफुली उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क को कर सकता है, और कितनी नेसेसिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज द नेसेसिटी, कितनी नीड है, कितनी नेसेसिटी है उस जॉब को करने की, किस कारण से, ड्यू टू द फाइनेंशियल और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उसके ऊपर फाइनेंशियल या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, तो उसकी कितनी नीड है उस जॉब को करने की। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज very influence the selection of a vocation. Young men who must support a family, for example, often make a vocational selection earlier than those who have no such financial obligations. तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं या द पर्सन हु हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली, दे हैव टू choose the vocation or select the vocation little earlier than the other people who had no such financial obligations. तो ये तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, फाइनेंशियल टेंशन्स होंगी, ये सपोर्ट करना होगा फैमिली को, तो दे हैव टू चूज vocation or career or a job little earlier than those who have not such kind of financial obligations. Many young adults claim that they do not want to go into the same line of work as their parents or other relatives. बहुत सारे ऐसे यंग एडल्ट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो सेम लाइन ऑफ जॉब जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं या फिर अदर रिलेटिव्स कर रहे हैं उसमें उनको नहीं जाना है, उनको वो सेम लाइन ऑफ जॉब को या सेम लाइन ऑफ वर्क को नहीं चुनना है। बट इवन दो देयर फर्स्ट वोकेशनल चॉइसेस में हैव लिटिल रिलेशन टू द ऑक्यूपेशंस of their fathers or mothers, there is evidence that the first choice of a job is more often in that general occupational group than in डिफरेंट। तो भले ये देखा गया है कि जो उनकी वोकेशनल चॉइस होती है वहाँ पे उनके पेरेंट्स या अदर रिलेटिव्स के ऑक्यूपेशन से ज़्यादा हम रिलेशन नहीं देखते हैं, बहुत लिटिल रिलेशन देखने को मिलता है क्योंकि उनकी चॉइसेस, उनका थॉट्स डिफरेंट होता है वोकेशन को लेके। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स। बट ये भी एविडेंस देखा गया है कि जो उनकी फाइनल चॉइस होती है जॉब की वो मोर ऑफन हम देख सकते हैं कि इन जनरल ऑक्यूपेशनल ग्रुप को लेके ही होती है rather than the different। मतलब कहीं ना कहीं जो भी एक जनरल ऑक्यूपेशन वो चुनते हैं, फाइनल जो चॉइस होती है दैट इज रिलेटेड कहीं ना कहीं इन जनरल विद द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स rather than the different।
The exception to this general trend is when young adults have had education and training above that of their parents and thus vocational upward mobility is possible. वहीं पे डिफरेंस हम देख सकते हैं, या फिर हम एक्सेप्शन की बात करें कि इस जनरल ट्रेंड से हटके कोई भी यंग एडल्ट अपना चॉइस कर रहा है जब वो अपने पेरेंट्स या अदर रिलेटिव्स के, खास करके पेरेंट्स के, एडल्ट्स के जो भी एजुकेशन और ट्रेनिंग है उससे काफ़ी अबव एजुकेशन और ट्रेनिंग लिया हुआ हो, अलग ट्रेनिंग लिया हुआ हो, और वोकेशनल अपवर्ड मोबिलिटी तभी वहीं पे पॉसिबल देखने को मिल सकती है कि हाँ वो अपने वोकेशनल मोबिलिटी में हाई लेडर पे जा रहा है, जब पेरेंट्स से अलग हटके उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह हुई हो, तभी ये देखने को मिलता है कि ये जनरल ट्रेंड से हटके कुछ वोकेशनल चॉइसेस हो रही है, फाइनल चॉइस ऑफ वोकेशन हो रहा है, अदरवाइज जनरल ट्रेंड में ही फाइनल चॉइस होती है यंग एडल्ट्स की। तो इस तरह से हम देख पाए कि किस तरह से वोकेशन को लेके वोकेशन के सिलेक्शन को लेके एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं यंग एडल्ट्स को, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और उनकी फाइनल चॉइस क्या होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नहीं है, ये सारी जानकारियां हमने इस सेशन में ली। आई थिंक कि आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको फ़ायदा मिल सके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, please give it to the comment box, ask in the comment box, and thank you very much for watching this video till then. I will back soon with my next informative session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.